हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा एक्सप्लेनेशन है 2021 में रिलीज हुई रोमांस ड्रामा मूवी अतरंगी रेखा। इस मूवी की करंट रेटिंग है 10 में से 7.3। तो चलिए बढ़ते हैं इस मूवी की तरफ। इस मूवी की शुरुआत में हम रिंकू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर वालों से भागकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और इसका पीछा करते हुए उसके परिवार के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। और अब एंट्री होती है विशु की, जो कि अपने दोस्त मधुसूदन के साथ होता है और वो रिंकू को देखकर उसकी मदद करने की सोचता है। लेकिन मधुसूदन उसे रोकते हुए कहता है कि बिहार में ये सब चलता रहता है और उसे इस सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रिंकू अपने घर वालों को वहां से भगाने के लिए उनके ऊपर कांच की बोतल फेंकती है, लेकिन आखिर में वो थक हार कर उनके साथ घर वापस लौट जाती है। घर पहुंचने के बाद रिंकू की नानी उसे बताती है कि आज उसके माता पिता का श्राद्ध था और फिर वो उससे उस लड़के का नाम पूछती है जिसके साथ वो भागकर जाने वाली थी। लेकिन रिंकू उन्हें कुछ नहीं बताती, जिसके बाद गुस्से में आकर उसकी नानी उसे बहुत मारती है। जिसके बाद रिंकू की नानी कहती है कि 2 दिन के अंदर वो रिंकू की शादी किसी बिहार से बाहर रहने वाले लड़के से कराकर उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगी। दूसरी तरफ अब हम विशु को देखते हैं जो कि एक साउथ इंडियन था और वो एक पोल पर चढ़कर मैंडी नाम की एक लड़की से बात कर रहा होता है। मैंडी हिंदू ब्राह्मण थी जिससे उसकी 1 हफ्ते में एंगेजमेंट और फिर शादी होने वाली थी। और तो और जिस कॉलेज में विशु और मधुसूदन मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, मैंडी उसी कॉलेज के डीन की बेटी थी। फिर हम विशु और मधुसूदन को आपस में बात करते हुए देखते हैं और विशु मधुसूदन को एमएस कहकर बुलाता था। लेकिन तभी रिंकू के घर वालों की नजर एमएस पर पड़ जाती है और वो रिंकू के लिए उसे पसंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम रिंकू को देखते हैं जो कि अपने घर में खीर पी रही थी और उसे पता चलता है कि आज उसकी शादी होने वाली है, जिसे सुनकर वो सदमे में आ जाती है और फिर वो गुस्से में आकर वहां खड़े सभी लोगों को जान से मारने की धमकी देती है। लेकिन फिर वो अचानक बेहोश हो जाती है क्योंकि जो खीर उसने खाई थी उसमें उसके घर वालों ने नींद की दवाई मिला दी थी। फिर उसी रात रिंकू के घर वाले एमएस को किडनैप करने के लिए जाते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से वो एमएस की जगह विशु को उठाकर ले आते हैं। जिसके बाद विशु डर कर तमिल में चिल्लाने और बड़बड़ाने लगता है, लेकिन उसे चुप कराने के लिए वो उसे लाफिंग गैस सुंघा देते हैं। और फिर क्या था, हंसते हंसते विशु की शादी रिंकू से कर दी जाती है जो कि खुद अभी तक उस खीर के नशे में थी। विशु मजबूर था और लाफिंग गैस की वजह से हंस तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों से दुख के आंसू भी निकल रहे थे। जिसके बाद अगले दिन रिंकू के घर वाले उन दोनों को एक ट्रेन में बैठाकर विदा कर देते हैं और फिर विशु और रिंकू की आपस में पहली बार बात होती है और वो दोनों ही इस शादी को नहीं मानते थे। और फिर विशु उसे बताता है कि उसकी शादी मैंडी नाम की एक लड़की से होने वाली है। और फिर रिंकू भी उसे अपने लवर शजाद अली खान के बारे में बताती है जो कि एक मैजिशियन था जिसके बारे में उसे आज तक किसी को भी नहीं बताया था। और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दिल्ली पहुंचकर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। ट्रेन से उतरते ही रिंकू उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड अफ्रीका गया हुआ है और उसे वापस आने में उसे अभी हफ्ता 10 दिन लगेंगे। जिसे सुनने के बाद विशु उसे अपने साथ अपने कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में रहने के लिए ले जाता है क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। हॉस्टल में ये सारी बातें वो एमएस को बता देता है और एमएस उससे कहता है कि उसे मैंडी को इस सब के बारे में कुछ नहीं बताना है, जिससे मैंडी को इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा। और फिर उसी रात विशु रिंकू के पास जाकर उसे बोलता है कि या तो वो यहाँ उसके हॉस्टल में रह सकती है या फिर वो उसके साथ उसकी सगाई में भी चल सकती है, जिस पर रिंकू उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे चेन्नई में विशु और मैंडी की सगाई हो रही थी, लेकिन रिंकू वहां पहुंचकर सबके सामने विशु को छेड़ने लगती है। दूसरी तरफ विशु रिंकू के साथ अपनी शादी की बात मैंडी को बताना चाहता था, लेकिन एमएस के कहने पर वो किसी को कुछ नहीं बताता। लेकिन फिर अचानक से ही मैंडी के हाथ रिंकू और विशु की शादी की क्लिप लग जाती है और बस फिर क्या होना था, मैंडी सबको इस बारे में बता देती है, जिस बात से वहां हड़कंप मच जाता है।
जिस पर विशु सबको आराम से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मैंडी के पिता गुस्से में आकर रिंकू पर चिल्लाकर उसे बाहर खींचने लगते हैं, जिसे देखकर विशु अपना आपा खो देता है और वो मैंडी के पिता से कहता है कि भले ही उनकी जबरदस्ती में शादी हुई थी, लेकिन वो उसकी पत्नी है, और वो रिंकू का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। दिल्ली वापस जाने के बाद हम देखते हैं कि विशु बहुत उदास था, लेकिन वो भी अब कहीं ना कहीं रिंकू को पसंद करने लग गया था। अब रिंकू भी उससे माफी मांगती है और कहती है कि ये सब उसकी ही गलती है, और वो उससे ये भी कहती है कि वो मैंडी को समझाएगी और सब ठीक कर देगी। लेकिन विशु उसे बोलता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता और वो अब नहीं चाहता कि कुछ ठीक हो, और फिर वो तमिल में रिंकू को प्रपोज कर देता है। लेकिन रिंकू को तमिल में कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फिर रिंकू विशु को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आएगा, और वो भागकर वहां से बाहर चली जाती है। और अब हम फाइनली सजाद अली खान को देखते हैं, और रिंकू उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद अब विशु एमएस से कहता है कि वो रिंकू के बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पाएगा, उससे कह देना कि वो सर्जरी में बिजी था। लेकिन एमएस उससे कहता है कि वो जानता है कि उसने रिंकू को तमिल में प्रपोज किया था, और भले ही उसे तमिल समझ नहीं आती है, पर विशु के प्यार का इजहार उसे समझ आ गया था। आगे हम देखते हैं कि रिंकू और सजाद आपस में बात कर रहे होते हैं, और तभी वहां पर एमएस आ जाता है, और फिर रिंकू उसे सजाद से मिलवाती है। लेकिन एमएस को सजाद कहीं पर नजर नहीं आता, और वो कंफर्म करने के लिए वेटर से भी सजाद के बारे में पूछता है, लेकिन उस वेटर को भी सजाद नहीं दिखता। और ये बात सुनकर एमएस बहुत डर जाता है, और वहां से भागकर वो सीधा विशु के पास जाता है और उसे ये सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर विशु भी शॉक्ड रह जाता है। और फिर एमएस और विशु रिंकू और सजाद से मिलने के लिए जाते हैं, और रास्ते में एमएस विशु को बताता है कि शायद सजाद रिंकू की कोई इमेजिनेशन है, जो कि सिर्फ उसे ही दिखती है, जो कि शायद किसी हादसे की वजह से उसके दिमाग में आ गई है। फिर वो दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, और विशु रिंकू से कहता है कि जब तक उनका डाइवोर्स नहीं होता तब तक वो वहां से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन रिंकू उसे बताती है कि उसे इस बात के लिए सजाद से इजाजत लेनी होगी। लेकिन विशु को तो सजाद दिख ही नहीं रहा होता, तो वो ऐसे ही हवा में सजाद से रुकने की बात करता है, और आखिर में रिंकू और सजाद वहां रुक जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विशु रिंकू की इस सजाद को देखने वाली बीमारी से परेशान तो था, लेकिन दूसरी तरफ वो खुश भी था, क्योंकि रिंकू का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो तो बस उसकी एक इमेजिनेशन थी। जिसके बाद एमएस और विशु रिंकू को ठीक करने के लिए किसी दूसरी बीमारी का बहाना बनाकर उसकी दवाइयां शुरू कर देते हैं, जिसके असर से अब जब भी वो रिंकू को दवाई खिलाते हैं तब तक सजाद की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे एमएस और विशु को लगता है कि शायद रिंकू ठीक हो रही है। लेकिन ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है, और अब तक सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये बीमारी दवाइयों से तो ठीक नहीं हो सकती। अब मूवी आगे बढ़ती है, और विशु की तरह अब रिंकू भी उससे प्यार करने लगती है, जिसे देखकर अब सजाद को बहुत बुरा लगता है, और वो हॉस्टल की टेरेस पर चढ़कर वहां से कूदने की बात करता है। सजाद रिंकू को कहता है कि वो मुंह से आग निकाल सकता है और जेब से खरगोश, और विशु ऐसा क्या कर सकता है जो वो नहीं कर सकता। और ये सारी बातें रिंकू विशु को बताती है, जिसे सुनकर विशु रिंकू से कहता है कि सजाद उसे रोक के नहीं दिखा सकता, और वो अपने सर पर कांच की कई बोतल फोड़ने लगता है। और रिंकू सजाद को उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन सजाद तो रिंकू की इमेजिनेशन थी, और इसलिए वो विशु को नहीं रोक पाता, जिसे देखकर अब रिंकू को सजाद पर बहुत गुस्सा आता है। अब अगले दिन सजाद रिंकू के साथ जाकर विशु से माफी मांगता है, और उससे कहता है कि वो उन्हें एक सरप्राइज देगा। और सरप्राइज ये था कि सजाद सबके सामने अपने जादू से ताजमहल को गायब करके दिखाने वाला था। जिसके बाद वो सभी ताजमहल पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर एमएस, विशु और उसके दोस्त वहाँ खड़े लोगों को ताली बजाने के लिए पैसे देते हैं, और उनसे कहते हैं कि जब वो कहे तभी उन्हें तालियां बजानी है। जिसके बाद सजाद
ताजमहल गायब करने की कोशिश करता है, लेकिन ताजमहल गायब नहीं होता। लेकिन सभी लोग वहां पर तालियां बजाने लगते हैं, जिसे देखकर रिंकू दुखी हो जाती है और वो हॉस्टल पहुंचकर वीशु से पूछती है कि जब ताजमहल गायब ही नहीं हुआ तो लोगों ने तालियां क्यों बजाई। जिसके जवाब में वीशु उसे कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और जब तुम ताली बजाओगी तो मैं भी ताली बजाऊंगा और तुम्हारे लिए बाकी सबसे भी ताली बजवाऊंगा। और ये बात सुनकर रिंकू उसे और ज़्यादा पसंद करने लगती है, जिसे देखने के बाद सजाद गुस्से में रिंकू के सामने अपनी नस काट लेता है और रिंकू जोर जोर से उसकी जान बचाने के लिए मदद मांगती है। और तभी वहाँ वीशु आ जाता है। उसे सजाद तो नहीं दिखता, लेकिन वो ऐसे ही सजाद को हाथों में उठाने का नाटक करके उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जिसके बाद आईसीयू में एमएस वीशु को कहता है कि अगर हम रिंकू को कहें कि सजाद अब नहीं रहा तो शायद इसी से वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाए। लेकिन विशु आईसीयू से बाहर आकर रिंकू को बोलता है कि सजाद एकदम ठीक है और सजाद रिंकू से मिलकर उसे बताता है कि वो अब एक मैजिक शो के लिए जापान जाने वाला है। लेकिन तभी विशु रिंकू को अपने साथ डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कोर्ट ले जाता है। लेकिन रिंकू कोर्ट में साइन करने से पहले ही वहां से भाग जाती है और फिर रास्ते में वो विशु को बताती है कि वो उसे डाइवोर्स नहीं दे सकती क्योंकि वो उसे और सजाद दोनों को पसंद करती है। जिस बात से गुस्से में आकर वो उसे उन दोनों में से एक को चुनने के लिए कहता है। जिसके बाद रिंकू उसे बताती है कि सजाद जापान के लिए निकल गया है, जिसे सुनकर विशु उसे लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और विशु उससे कहता है कि उसे सजाद अंदर मिलेगा और वो उसका वहीं बाहर इंतजार करेगा। अब या तो वो अपने पति को लवर बना ले या अपने लवर को अपना पति। जिसके बाद रिंकू प्लेटफॉर्म पर सजाद को एक छोटी लड़की के साथ देखती है और अब सारी स्टोरी हमारे सामने रिवील होती है और हम देखते हैं कि सजाद कोई और नहीं रिंकू के पिता थे और वो छोटी लड़की रिंकू ही थी। और फिर हम फ्लैशबैक में रिंकू के मम्मी पापा को देखते हैं जिन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ इंटरकास्ट शादी की थी। जिसके बाद उन दोनों की एक बेटी होती है जो कि रिंकू थी। लेकिन रिंकू की माँ के परिवार वाले सजाद पर केस करके उसे जेल में डलवा देते हैं और फिर जेल से छूटने के बाद सजाद मैजिक शोज करता है, जिसमें एक दिन रिंकू की माँ और रिंकू भी सजाद का शो देखने के लिए आए होते हैं, जिसमें वो खुद को नकली आग लगाकर मैजिक ट्रिक दिखाया करता था। लेकिन उस दिन रिंकू की माँ के परिवार वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और वो नकली तेल के डब्बे को हटाकर असली तेल का डब्बा वहां रख देते हैं, जिससे जब सजाद वो तेल खुद पर डालता है तो वो असल में जलने लगता है, जिसे देखकर रिंकू की माँ भी सजाद से लिपट जाती है और वो दोनों वहीं पर जलकर मर जाते हैं। और ये सब रिंकू अपनी आंखों से देखती है, जिससे उसे बहुत गहरा सदमा लगता है और इसीलिए सजाद उसे हर जगह दिखाई देता था। अब ये सब कुछ सजाद के मुंह से सुनने के बाद रिंकू होश में आ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब उसका भ्रम था। और फाइनली मूवी के एंड में वो विशु के पास चली जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप ऐसे और भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टोरी ट्यूब हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।